हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो? अब सब स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारा टाइम है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है इट इज ऑन 6 मार्च। अब ये जो बीच के हमारे जो 8-10 दिन है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है बिकॉज यहीं पे हमें टाइम मिलने वाला है क्लास 11th का रिवीजन के लिए। सो आज का जो अपना जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर इन द सेंस ज्यादा कुछ नहीं होगा बट आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा एंड हाउ टू स्टडी इन दिस 10 days। एंड उसके बाद में अब एज यू कैन सी 45 डेज का अपना मास्टर प्लान हम बनाएंगे बिकॉज अपना मिशन है 99% टाइम। ऑलराइट, सो क्विकली अब हम लोग आज की डेट देखेंगे 23rd of Feb। ऑलराइट, आज मान लीजिए हमने कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हमने कल का भी दिन रिलैक्स किया, आज का भी दिन हम लोग रिलैक्स करेंगे, लेकिन कल से देयर इज नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन। हमें रोज एक एक चैप्टर करना है। एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस, मैंने सारे क्लास 11 के चैप्टर ले रखे हैं यहाँ पे। सो रिमेंबर, हम लोग अब यहाँ पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पे पेपर है विच इज ऑन 6 मार्च, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर इज ऑन 10 मार्च। इनके बीच का जो जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे हमें चिल नहीं मारना है, यहाँ पे हमें क्लास 11 पे काम करना है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो 12th पे काम करेंगे, है ना। हमने बोर्ड के लिए भी बहुत पढ़ाई करी है, उसके पहले हमने साल भर 12th का ही पढ़ाई किया है, लेकिन 11th के जो चैप्टर्स है बहुत सारे बच्चों का भूल गया हो गया। आपको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है क्लास 11th की। एंड रिमेंबर, आई ऑलवेज से क्लास 11th में वी हैव 40 मार्क्स। कैसे 40 मार्क्स? 20 मार्क्स मैथ्स, 10 मार्क्स फिजिक्स, 10 मार्क्स केम। सो रिमेंबर, हमारे हाथ में 40 मार्क्स है, इन्हें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मैथ्स का आपको शेड्यूल बताया है, आपको सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का करना है। रोज एक चैप्टर करना है क्लास 11th का। क्लास 12 का हम लोग 10th मार्च के बाद बताएंगे। जैसे मैंने बताया 45 डेज का प्लान है, हम लोग अभी पहले 15 डेज का प्लान देख रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बचे हुए 30 डेज का मैं 10th अप्रैल को मैं अपलोड 10th मार्च को सॉरी 10th मार्च को मैं वो लेक्चर अपलोड करूंगा। बट अभी के लिए आपको 11th का बस एक चैप्टर करना है। अब करना क्या है, कैसे करना है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट याद रखिए, इस सीक्वेंस के साथ जाना है। मैंने हर जगह बहुत अच्छे से आपको टाइम दे रखा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर या कंप्यूटर साइंस का पेपर 6 मार्च को है, तो उसके पहले हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का सीएस ही करना है। इन दिनों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस करना ही है। डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें केवल सीईटी का करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसा नहीं। हमें इन दिनों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस करना ही है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, तो हमारे पास काफी टाइम है। तो यहाँ का जो टाइम है, ये जो हमारे दिन है, हम लोग इन दिनों में बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड दैट टू क्लास 11 का अच्छे से रिवीजन करेंगे। एंड दिस इज वेयर आपको बाकी स्टूडेंट्स के आगे जाने का मौका मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक सीएस का पेपर खत्म हो गया, ठीक है, उस दिन रिलैक्स रहिए। नेक्स्ट डे कोनिक सेक्शन करना है। उसके बाद में अगेन 2 दिन हमने दिया है इलेक्ट्रॉनिक सीएस के पेपर 2 के। ऑलराइट, सो याद रखिए, ये शेड्यूल आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस शेड्यूल को हमें फॉलो करना है बिकॉज ये 15 डे का है। इसके बाद में 30 डे में हम लोग केवल 11th का नहीं, केवल 12th का करेंगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन शुड भी करना क्या है, तो करना ऐसे है, आई विल शो इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। करना आपको है हाउ टू स्टडी। ऑलराइट, देखिए 3 स्टेप में मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, जो भी चैप्टर मैंने लिखा है पहले, जैसे अभी कल का अपना है ट्रिग्नोमेट्री 2, तो फर्स्ट थिंग इज आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। इट शुड टेक हार्डली 30 मिनट्स। कोई कोई चैप्टर तो इससे कम ही हो जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा है, मैंने आपको रीजनेबल टाइम दे रखा है। फर्स्ट स्टेप इज आपको 30 मिनट्स में सारे फॉर्मूले पेपर पे लिखने हैं। सेकंड थिंग, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्व कर रहे हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट मिसलेनियस एक्सरसाइज, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। या तो जिनका मैथ्स अच्छा है आप डायरेक्टली पहले मिसलेनियस पे जाइए। सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आपको दिन में केवल एक ही चैप्टर करना है। मैथ्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर। केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन का कुछ है ही नहीं, केवल आपको रीड करना है और अच्छे से नोट बनाना है। एंड देन फाइनली थर्ड स्टेप कम्स, जहां पे आपको 2025 एंड इफ टाइम परमिट्स आपको 2024 का भी करना है। ठीक है, सो इफ टाइम परमिट्स, अब टाइम परमिट्स मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व 2024 पीवाईक्यू एज वेल। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको 2025 में ही आपका टाइम चला जाएगा एंड दैट इज इनफ। सो 2025 के सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं। मैंने 5 चैप्टर के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, बाकी मैं रोज अभी करते जाऊंगा बिकॉज अभी अपना पावर प्ले स्टार्ट हो रहा है। रिमेंबर, ये जो दिन है अपने, दीज आर मोस्ट क्रूशियल डेज ऑफ योर एंटायर 2 years का प्रिपरेशन। बिकॉज अब ये जो 45 डेज है ना, यहाँ पे आपका मेक इट और ब्रेक इट वाला मोमेंट आएगा। आपको हर एक दिन बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत डिसिप्लिन काम करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2025 के पीवाईक्यू मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं। 11th के भी 5 चैप्टर हो गए, अभी और 5 चैप्टर धीरे धीरे करेंगे। जिस प्रकार से, जिस शेड्यूल से मैंने दे रखा है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। एंड 10th मार्च के बाद, मतलब डे 15 के बाद अपना 12th का भी मास्टर प्लान स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग फुल टेस्ट भी लेंगे, डोंट वरी। जो लोग यूट्यूब पे डिपेंड है मेरे साथ, आपको हम लोग फुल टेस्ट की भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, देन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड देन 2025 पीवाईक्यूज। ये तो पक्का करना ही है 1 to 1.5 आवर्स। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है।
वीडियो भी हमने उतनी ही बनाए हैं, बहुत कम वीडियो बने हैं उसके, है ना। हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस या मैक्स 3 वीडियो बने हैं। उतना करने में तो आपको 1 से 1.5 घंटा जाएगा, दैट इज इनफ। रोज एक करना है। एंड अगर टाइम है आपके पास, अगर आपको बहुत अच्छी और ज्यादा प्रैक्टिस है, तो सॉल्व 2024 PYQ एज वेल। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। और जैसे मैंने बताया, दिस इज द शेड्यूल, स्टिक टू द शेड्यूल। शेड्यूल में आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर अपना 10th मार्च के बाद वाला शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। काफी रीजनेबल, काफी इजी शेड्यूल दे रखा है मैंने। ऑलराइट, सो याद रखिए, डोंट फॉरगेट वी हैव टू सिक्योर 99 परसेंटाइल एंड अबव इन सीईटी। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।